हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो सुपरफास्ट 100 बुलेटिन की ओर। कोरोना महामारी के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे, इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कल बंगाल में होने वाली अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। पीएम मोदी बंगाल में चुनाव प्रचार करने के बजाय कल कोरोना के हालात पर बैठक करेंगे। खुद उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वो शुक्रवार को कोरोना को लेकर एक हाई लेवल की बैठक में शामिल होंगे। कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का अभियान 1 मई से शुरू हो रहा है। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप पर 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण की शुरुआत हो जाएगी। इस आयु सीमा वाले लोग कोविन पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया और चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर प्रश्न खड़े किए हैं। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में लिखा है कि जब इस वक्त अस्पतालों में बेड्स, दवाई, ऑक्सीजन की कमी है तो ऐसे वक्त में सरकार इस तरह की मुनाफाखोरी की इजाजत कैसे दे सकती है। कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,14,000 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। जबकि एक दिन में कोरोना महामारी की चपेट में आकर 2100 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने की दर घटकर 85.01% पहुंच गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली को हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। केंद्र की ओर से पहले 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन किया गया है। वहीं दिल्ली के सीएम ने कहा कि ये बहुत बड़ी आपदा है और अगर हम राज्यों में बच गए तो ये देश नहीं बच पाएगा। हमें लोगों को बचाना है और एक होकर लड़ना पड़ेगा। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही। बीते 24 घंटे में 9,623 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से गुरुग्राम में 2,988, सोनीपत से 1,339 और सोनीपत से 960 और हिसार से 664 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के फतेहाबाद में 240, कुरुक्षेत्र में 235 नए केसों की पुष्टि हुई, जबकि एक दिन में कोरोना से 45 लोगों ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक कुल 3,528 मरीजों की मौत हुई है। वहीं कुल मरीजों का आंकड़ा 3,81,000 के पार हो चुका है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 55,000 के पार हो चुकी है। बता दें कि एक दिन में 3,928 मरीजों ने कोरोना को मात दी। सुबह के मुखिया की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर तय किया गया कि सभी राज्यों के लिए रोस्टर तैयार किया गया है ताकि कहीं भी ऑक्सीजन की कमी ना रहे। राजस्थान ने अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी थी, जिसके बाद प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर झटका लगा था। तो वहीं सीएम ने यह भी बताया कि अगले साल से कोविड टेस्ट नहीं लिया जाएगा। देश और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गृहमंत्री अनिल विज ने बड़ा फैसला लिया है। विज ने प्रदेश में कल शाम 6 बजे से बाजार बंद करने का फैसला लिया। कल शाम 6 बजे से ही प्रदेश के सभी जिलों में शराब समेत सभी दुकानें बंद हो जाएंगी और वहीं गैर जरूरी जगहों पर भीड़ जमा न होने के बचाने के लिए अब किसी भी इंडोर या आउटडोर कार्यक्रम के लिए एसडीएम की परमिशन लेना अनिवार्य होगा। वहीं इसके साथ ही उन्होंने अपने विभाग से जुड़े सभी महकमों में तबादले बंद करने के लिए सभी महकमों के एसीएस को निर्देश दिए हैं। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रदेश के सभी विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना महामारी की रोकथाम पर चर्चा की।
बैठक के बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि बैठक का मकसद प्रदेश में कोरोना के हालातों को जानना था। सभी विधायकों में सक्रिय रूप से कोरोना प्रोग्राम के लिए अपने सुझाव दिए। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कुछ विधायकों ने अपने इलाके में ऑक्सीजन और बेड की कमी बताई है। इनको वो मुख्यमंत्री के पास जानकारी भिजवा देंगे। और वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए विधानसभा की सभी समितियों की बैठकों को 1 महीने तक स्थगित कर दिया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। कंवरपाल गुर्जर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी दूसरी और फाइनल डोज लगवाकर अपने देश और जनता के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के युवकों के लिए 70% कोटा देने की बात कही है। जिस दिन ये कोटा लागू हो गया उस दिन हरियाणा का कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। वहीं लॉकडाउन की आशंका के चलते प्रवासी मजदूरों द्वारा पलायन को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने पिछली बार वापस गए मजदूरों को 50% किराया देकर प्रदेश में वापस बुलाया था। और सरकार गरीब मजदूर वर्ग की, कमेरे वर्ग की हितैषी है। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप सिंह पूनिया ने साफ कर दिया है कि उनके जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इसीलिए किसी को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि फरीदाबाद में खिड़ीकला, पाली, कुराली और टिंगांव में कुल मिलाकर 100 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं, जिसका लाभ जरूरतमंद मरीज उठा सकता है। सिविल सर्जन ने बताया कि पिछली नवंबर को 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे थे, जो आज भी हमारे पास भरे हुए हैं। और वहीं टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर सीएमओ ने बताया कि सरकारी अस्पताल में सिविल सर्जन के कार्यालय को खाली करवाकर वहां आरटी-पीसीआर टेस्ट बनाई जा रही है। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बुधवार को 2988 कोरोना के संक्रमित मरीजों के आने से साइबर सिटी में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 16,027 पर पहुंच गए। कोरोना के चलते जान गंवाने वालों के कारण शमशान घाट में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए परिजनों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। और वहीं जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से 4 लोगों के मरने की पुष्टि की। गुरुग्राम के डीसी यश गर्ग की माने तो गुरुग्राम में कोरोना से रोजाना 2,500 से 3,000 केस सामने आ रहे हैं, जिसके कारण सभी हॉस्पिटल भरे हुए हैं। और इस वक्त सबसे ज्यादा बेड की सुविधा मुहैया करवाने की प्राथमिकता है। गुरुग्राम के सोहना रोड स्थित मालीवू टाउन को नगर निगम जल्द ही टेक ओवर कर लेगा। इसके लिए तमाम प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बता दें कि डीपीआर तैयार कर नगर निगम इस सोसाइटी को अपने अधीन लेगा। डीटीपी आरएस भाट की ओर से साफ कर दिया गया है कि टाउन में कुछ समस्याएं भी हैं, जिन्हें जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। और वहीं इस संबंध में मालीवू टाउन के लोगों से एक बैठक भी की गई है। वहीं निगम कमिश्नर की ओर से साफ कर दिया गया है कि मालीवू टाउन में जो भी दिक्कतें हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और टेक ओवर की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। फतेहाबाद में कोरोना के हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। हर रोज 100 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी हैं। फतेहाबाद में अब तक करीब 1550 से ज्यादा कोरोना सक्रिय मरीज हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की माने तो फतेहाबाद शहर कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में सामने आने लगा है। हर रोज आने वाले संक्रमण के केसों में सबसे ज्यादा फतेहाबाद के शहर ही हैं। और वहीं जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। जींद के सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की चोरी का मामला सामने है, जहां सरकारी अस्पताल से कोरोना की 1710 वैक्सीन की चोरी की गई है। इसमें कोविशील्ड की 1270 और कोवैक्सीन की 440 वैक्सीन चोरी हुई है। पीपीसी सेंटर के मुख्य गेट के ताले को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीपीसी सेंटर के इंचार्ज एवं स्वास्थ्य निरीक्षक राम मेहर वर्मा ने बताया कि वैक्सीन के साथ चोरों ने जांच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फाइलें भी चोरी की हैं, जिसके बाद जिले में वैक्सीन का संकट गहरा गया है। एक और कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन को लेकर भी हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि प्रदेश सरकार ऑक्सीजन की कमी से इनकार कर रही है, लेकिन फतेहाबाद में स्थिति कुछ और ही है। फतेहाबाद में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। लोगों को डिमांड के अनुसार ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
एसएमओ राजेश कुमार ने बताया कि आज शाम तक ही उनके पास ऑक्सीजन का स्टॉक है। इसको लेकर उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया ताकि ऑक्सीजन की कमी को समय रहते पूरा किया जा सके। हरियाणा सरकार ने कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में इलाज की दरें निर्धारित कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए। दरअसल निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना के इलाज के लिए मनमाने दाम वसूलने के मामले सामने आने के बाद सरकार की ओर से निजी अस्पतालों में इलाज की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। प्रदेश सरकार के आदेशानुसार आइसोलेशन बेड के लिए 8 से 10 हजार रुपए, बगैर वेंटिलेटर के लिए आईसीयू 13 से 15 हजार रुपए और आईसीयू में वेंटिलेटर केयर के साथ इलाज की दरें 15 से 18 हजार रुपए निर्धारित की गई हैं। पूरे हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी झज्जर के आम लोग इससे बेपरवाह और लापरवाह नजर आ रहे हैं। इसी का एक नजारा झज्जर के सामान्य बस स्टैंड में देखने को मिला, जहां पर बहुत कम लोगों के चेहरे पर मास्क थे। इसके साथ ही कंडक्टर और ड्राइवर भी बिना मास्क के थे। जब हरियाणा न्यूज की टीम बस स्टैंड के अंदर पहुंची तो लोग कैमरा देखकर मास्क लगाने लगे। कैथल में कोरोना के चलते कल से सब्जी मंडी केवल सुबह 5 बजे से लेकर दिन में 11 बजे तक खुलेगी और उसमें सिर्फ आड़ती होलसेल में सब्जी बेच सकेंगे। सब्जी मंडी में रिटेल में सब्जी बेचने की इजाजत नहीं होगी, इसलिए आम ग्राहक सब्जी मंडी में जाकर सब्जी नहीं खरीद सकेगा। वहीं रिटेल में सब्जी बेचने वालों का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, सब्जी बेचकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं। उन्होंने कहा कि हमें भी 5 बजे से लेकर 11 बजे तक रिटेल में सब्जी बेचने की इजाजत दी जाए, वरना हम सब्जी लेकर शहर में कैसे जाएंगे। स्कूल कॉलेज बहाल करने की मांग को लेकर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने मुख्य द्वार के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि राजनीतिक रैलियों से कोरोना डरता है और स्कूल और विश्वविद्यालय में फैलता है। छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित कर रही है और ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मांगों को लेकर लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर आने वाले दिनों में स्कूल कॉलेज को नहीं खोला गया तो वो पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को तेज करेंगे। देश में कोविड केसों के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच अब दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हालात बेहद चिंताजनक नजर आ रहे हैं। हरियाणा न्यूज ने जब दिल्ली हरियाणा पर स्थित ढांसा बॉर्डर पर हालातों का जायजा लिया तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। सुरक्षा के नाम पर बॉर्डर के दोनों ही ओर कोई पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं दिखा। सरकार किसानों के कोरोना टेस्ट कराने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, जिसके चलते गुरुवार को सोनीपत जिला प्रशासन और आला किसान नेताओं के बीच अहम बैठक हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद किसान नेताओं ने कहा कि किसान मोर्चा पर किसी को भी किसानों के टेस्ट नहीं करने की अनुमति। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि किसान मोर्चा लगातार कई महीनों से चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा पर कोई भी महामारी नहीं फैली है और इस महामारी का कोई भी साइड इफेक्ट किसान मोर्चा पर नहीं है। अब सरकार का जो पैंतरा है वो यहां पर नहीं चलेगा। इधर बहादुरगढ़ में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर बने मांडोची के पास किसानों और पुलिस आमने सामने आ गए। कैंपी टोल को फ्री कराने को लेकर किसानों और पुलिस में टकराव की स्थिति देखी गई। दरअसल 4 दिन पहले किसान और प्रशासन के बीच टोल फ्री कराने को लेकर बात हुई थी। उस समय किसानों को 22 अप्रैल तक का वक्त दिया गया था, लेकिन 22 अप्रैल को भी टोल फ्री ना होने से नाराज किसान सड़क धरने पर बैठ गए और किसानों ने कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं और वो टोल फ्री कराकर ही वापस लौटेंगे। पानीपत के इसराना में महामारी फैलने के बावजूद भी झोला छाप डॉक्टर चंद रुपयों के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तहसील क्षेत्र में दीपक शर्मा नामक डॉक्टर ने एक महिला को एक के बाद एक लगातार 3 ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा दी। इलाज के नाम पर महिला को ग्लूकोज की बोतल में ही कुछ टीके भी लगाए गए। इसके बाद जब महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो वो बहाने बनाने लगा। महिला को उसके परिजन तुरंत दूसरे अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी बीच झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान बंद कर फरार हो गया। और वहीं नूंह जिले के पिनगवा थाना के फलंटी गांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष के करीब 7 और दूसरे पक्ष का एक आदमी जख्मी हो गया। आरोप है कि एक युवक ने अपने ही परिवार के लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर एक गर्भवती महिला सहित कई के हाथ पैर तोड़ दिए थे।
पीड़ितों का यह भी आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित पिनगवा पुलिस 1 घंटे देरी से पहुंचे। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान सैकड़ों लोग तमाशबीन बने रहे हैं, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। हांसी के गांव उमरा में विवाहिता की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलित संगठनों ने प्रदर्शन किया। विवाहिता के भाई ने बताया कि उनकी बहन की शादी गांव उमरा में हुई थी, लेकिन उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर 6 अप्रैल को उसकी हत्या कर दी थी, जिसको लेकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक मामले में कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने दलित संगठनों के साथ मिलकर गुरुवार को पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। सिरसा की डीसी कॉलोनी में बाइक सवार 2 युवक स्कूटी सवार महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए। महिला ने शोर भी मचाया, लेकिन युवक भागने में कामयाब हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार युवक सीसीटीवी में कैद हो गए। वहां सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि युवक हिसार रोड की ओर फरार हुए हैं। इसी आधार पर पुलिस ने युवकों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है। प्रदेश में चोरों के हौसले बुलंद हैं। पानीपत की धूपसिंह नगर में चोरों ने एक ही रात में 8 दुकानों के ताले तोड़कर कैश और सामान लेकर फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया। फिलहाल सभी दुकानदारों ने मिलकर पुलिस को मामले की शिकायत दी। भिवानी का एक ऐसा मामला सामने है जिसमें 3 व्यक्ति मोबाइल टावरों की बैटरियां चोरी करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें से 2 आरोपी फरार हो गए। पुलिस की जांच के दौरान मोबाइल टावरों की 14 बैटरी, एसी और पिकअप डाला बरामद किया था। आरोपी चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्जर जिले में चोरी कर चुके थे। तीनों आरोपी बलजीत, सुनील और मोहम्मद कादमा गांव के निवासी हैं। आरोपी बलजीत 21 मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस सभी आगे की कार्रवाई में जुटी है। इधर साइबर सिटी गुरुग्राम में लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 37 से आया है, जहां 2 बदमाश मनी ट्रांसफर के संचालक को गोली मारकर 4 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। हालांकि अभी तक पुलिस को लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला है। इस वारदात में घायल मनी ट्रांसफर के संचालक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर बवानीखेड़ा बस स्टैंड से मंगलवार शाम करीब अपहरण किए गए 5 साल के आर्यन को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तलाश लिया। पुलिस को हांसी के ऑटो मार्केट रोड पर बच्चा लावारिस स्थिति में मिला। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बच्चे को परिजनों के हवाले कर दिया। बच्चे के सकुशल मिलने पर परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। बता दें कि बच्चे के अपहरण के बाद से ही पुलिस की कई टीमें उसे ढूंढने में लगी हुई थी। पुलिस का कहना है कि इसी डर से अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जल्द ही अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार करने का दावा किया है। झारखंड में मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि राज्य सरकार को मिनी लॉकडाउन लगाना पड़ गया है। राज्य में 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। प्रशासन ने इसे लॉकडाउन न कहकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दे दिया है, लेकिन लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। केंद्र सरकार ने बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेमडेसिविर के प्रोडक्शन को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अभी तक देश में रेमडेसिविर की 38 लाख वॉयल प्रति महीने बनती थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 74 लाख वॉयल प्रति महीने कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से कुल 20 नई मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने भारत सरकार को अपनी कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति नॉट फॉर प्रॉफिट रेट पर करने की पेशकश की है। कंपनी के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि फाइजर बिना प्रॉफिट कमाए भारत को वैक्सीन देना चाहता। टीकाकरण कार्यक्रम के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। श्रम मंत्रालय ने एक बार फिर श्रमिक मजदूरों के लिए अपने कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए हैं। अप्रैल 2020 में गठित 20 कंट्रोल रूम को फिर से चालू कर दिया गया।
बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा ने दक्षिण के सुपरस्टार विष्णु विशाल के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। ज्वाला गुट्टा और विष्णु की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ज्वाला गुट्टा ने पिछले साल सितंबर में अपने जन्मदिन के दिन विष्णु विशाल के साथ सगाई की थी। एक दिन पहले 21 अप्रैल को हैदराबाद में दोनों की मेहंदी और हल्दी सेरेमनी हुई थी। बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही।